सो क्या देखा था हम लोगों ने न्यूलैंड्स में? पहले तो डॉबरआइनर्स में, तो डॉबरआइनर तो सिंपल है समझने के लिए, कुछ है ही नहीं उसमें, उसने कुछ ज्यादा किया ही नहीं क्योंकि उसके टाइम पे ज्यादा एलिमेंट्स ही इन्वेंट नहीं थे, तो ज्यादा सोचने के लिए कुछ स्कोप ही नहीं था। ओके, बट अभी न्यूलैंड्स के केस में क्या हो रहा है ना, न्यूलैंड्स के केस में अभी थोड़े से ज्यादा एलिमेंट्स आ गए पिक्चर में, कुछ तो 50-60 एलिमेंट्स आए पिक्चर में, है ना। उनके टाइम पे, डॉबरआइनर के टाइम पे हार्डली 25-30 एलिमेंट्स थे, तो इतना उनको नहीं कंक्लूड कर पाए वो। लेकिन अभी न्यूलैंड्स ने थोड़ा सा मॉडिफाइड आइडिया थोड़ा सा सामने रखा। ओके, अब वो क्या था, ध्यान दो। उसने ना कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट किया, मतलब पहले उन्होंने ऐसे 7 एलिमेंट्स ऐसे लिखे। ओके, उसने सबसे पहले तो उनका जो टेबल है वो भी मासेस पे ही डिपेंड करता है। ओके, उनका जो टेबल है वो किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। देखो, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, एटॉमिक मासेस। इसका हमने पॉइंट भी लिखा है ना, मैंने ये इसका पॉइंट करके भी दिया था कि हाउ न्यूलैंड्स अरेंज द एलिमेंट्स, है ना। So he arranged the elements in what? Increasing order of atomic masses. Atomic masses क्या होता है ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। ओके, तो एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों ने उसको अरेंज किया। अब आगे उसको क्या समझ में आया, अरेंज करने के बाद उसको समझ में आया कि चलो मैंने हाइड्रोजन से शुरुआत किया, ठीक है, हाइड्रोजन से शुरुआत किया मैंने, फिर मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7, और वो जो 8th एलिमेंट था ना फ्लोरीन, वो फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन मुझे सिमिलर दिखाई दिए। ओके, वो फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन मुझे क्या दिखाई दिए, सिमिलर दिखाई दिए। तो व्हाट ही डिड, वो दोनों सिमिलर है ना, तो एक के नीचे एक रख दो। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन सिमिलर है ना, तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन को एक के नीचे एक रख दो। ओके, फिर उसने सोचा कि अरे ये सिर्फ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के लिए ही एप्लीकेबल है क्या, अपन कुछ और चेक करके देखते हैं, अपन लिथियम से स्टार्ट करके देखते हैं। फिर लिथियम से उसने काउंटिंग शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जब लिथियम से काउंटिंग शुरू किया तब 8th नंबर पे था सोडियम, और इस सोडियम के और इस लिथियम के जो प्रॉपर्टीज थे वो क्या हो गए, सेम मिले, है ना, सेम मिले। तो उन्होंने क्या किया, लिथियम एंड सोडियम को एक के नीचे एक रख दिया, है ना, लिथियम एंड सोडियम को उन्होंने क्या किया, एक के नीचे एक रख दिया। सेम थिंग ये ऑब्जर्व फॉर बेरिलियम। बेरिलियम से काउंटिंग शुरू किया उन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8। उनको क्या समझ में आया कि मैग्नीशियम एंड बेरिलियम तो सिमिलर थे, है ना, तो उन्होंने फिर से बेरिलियम के नीचे किसको रखा, मैग्नीशियम को लिखा, है ना। तो मतलब जो जो सिमिलर दिखे उनको वो नीचे नीचे रखते गए। तो कहने का कंक्लूजन क्या है, कहने का कंक्लूजन ये है, he found that every 8th element had properties similar to that of first. Every 8th element had properties similar to that of first. Okay, तो मतलब तुम कोई भी एलिमेंट से स्टार्ट करो, जैसे मैंने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था, हाइड्रोजन से स्टार्ट किया, देखो काउंटिंग शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7, 8th पे आ रहा था फ्लोरीन, लेकिन फ्लोरीन के और हाइड्रोजन के प्रॉपर्टी सिमिलर थे, तो इस वजह से फ्लोरीन को उसने हाइड्रोजन के नीचे रख दिया, फ्लोरीन को उसने क्या किया, हाइड्रोजन के नीचे रख दिया। फिर लिथियम से काउंटिंग शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th एलिमेंट कौन सा था, सोडियम था। लिथियम से काउंटिंग शुरू किया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट कौन सा था, सोडियम था। एंड सोडियम के एंड लिथियम के प्रॉपर्टीज कैसे निकले, सेम निकले। तो इस वजह से लिथियम के नीचे किसको लिखा उन्होंने, सोडियम को लिखा। फिर से बेरिलियम से काउंटिंग शुरुआत की, बेरिलियम से काउंटिंग शुरुआत करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 पे कौन आता है, मैग्नीशियम आता है। एंड मैग्नीशियम के एंड बेरिलियम के प्रॉपर्टीज कैसे निकले, सिमिलर निकले। सो बेरिलियम के नीचे क्या लिखा उन्होंने, मैग्नीशियम लिखा। तो ये हर एक चीज के लिए एप्लीकेबल रहा। जैसे बोरॉन से स्टार्ट किया, अभी बोरॉन यहाँ पे है, ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8th एलिमेंट कौन सा निकला, एल्यूमिनियम, और उसको एक्सीडेंटली समझ में आया कि एल्यूमिनियम एंड बोरॉन के प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है। तो मतलब एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट।
every eighth element had properties similar to that of what first. कहीं से भी शुरुआत करो, कहीं से भी शुरुआत करो. मान के चलो सपोज मैंने यहां से शुरुआत किया, कार्बन से शुरुआत किया या फिर नाइट्रोजन से शुरुआत किया. नाइट्रोजन से शुरुआत करो, काउंटिंग शुरू करो, एट्थ एलिमेंट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. एट्थ कौन है? फॉस्फोरस. तो फॉस्फोरस के नाइट्रोजन के प्रॉपर्टीज कैसे निकले? सेम निकले. इस वजह से नाइट्रोजन के नीचे किसको रखा है? फॉस्फोरस को लिखा है ना. सो ही फाउंड दैट एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ व्हाट? फर्स्ट. Okay, so he found that every eighth element had properties similar to that of first. Very important statement. This statement you should never forget under Newland's octaves. Newland's octaves पे अगर question आया तो ये statement भूलना नहीं है. बहुत ही important statement है. अगर ये statement नहीं लिखा तो तुमने न्यूलैंड्स को समझा ही नहीं. Okay, understood? सो अभी आगे तो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं. देखो आगे सब क्या है? एग्जांपल्स है. सोडियम इज द एट्थ एलिमेंट फ्रॉम लिथियम. ये तो हमने भी काउंट किया है ना. लिथियम से काउंटिंग शुरुआत किया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. एट्थ कौन है? सोडियम है. लिथियम से अगर काउंटिंग शुरू किया तो एट्थ कौन मिलता है हमें? सोडियम मिलता है. तो लिथियम एंड सोडियम के प्रॉपर्टीज कैसे हुए? सेम हुए, है ना. मैग्नीशियम शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज सिमिलर टू बेरिलियम. सीधी सीधी बात है. बेरिलियम से काउंटिंग शुरुआत करो 1 2 3 4 5 6 7 8. एट्थ पे कौन आया? मैग्नीशियम आया. तो एट्थ एंड फर्स्ट के प्रॉपर्टी सेम होते हैं, है ना. फिर से क्लोरीन के बारे में भी सेम बोला. क्लोरीन हैज सिमिलैरिटी विद व्हाट? फ्लोरीन. क्लोरीन हैज सिमिलैरिटी विद व्हाट? फ्लोरीन. करो काउंटिंग फ्लोरीन से शुरू, देखते हैं क्या मिलता है. लेट्स काउंट. फ्लोरीन से शुरुआत करो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. एट्थ पे कौन है? क्लोरीन है. फर्स्ट पे कौन था? फ्लोरीन था. तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन के प्रॉपर्टीज क्या हुए? सेम हो गए. समझ में आई बात? यस. सो एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट. ओके, समझ में आई बात? सो फर्स्ट काउंटिंग शुरुआत करो, जो भी 8 नंबर पे आएगा उसका प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के जैसा ही होगा. ओके, नाउ Newlands compare this similarity with octaves in music. Octaves in music पता है सबको? सारे ग म प ध नि सा, है ना. सा रे ग म प ध नी एंड फिर से सा आता है, फिर से सा आता है. मतलब जो फर्स्ट था वो फिर से एट्थ है. सही बात है ना? समझ में आ रही ना बात? सा रे ग म प ध नी एंड सा. ओके, अनन्या गाणार का? अनन्या नको. नाही नाही राहू नाही दे, ऐका. हाँ कान नको खराब होतील. हाँ नको नको नको. सारे यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. एट्थ पे फिर से कौन रिपीट है? एट्थ पे फिर से कौन रिपीट है? फर्स्ट वाला ही रिपीट है ना. सो जो भी फर्स्ट पे था वो फिर से एट्थ पे आया. इसका मतलब क्या हो गया? न्यूलैंड्स ने भी तो वही बोला, है ना. न्यूलैंड्स ने भी वही बोला ना यार. क्या बोला उसने? कि जो भी फर्स्ट पे है उसी का प्रॉपर्टी मुझे एट्थ पे दिखाई देगा. सेम ही बोला ना उसने. तो यही तो है फिर, जो फर्स्ट पे है वही एट्थ पे है. तो ये किसकी तरह है फिर? ऑक्टेव्स इन म्यूजिक. ऑक्टेव्स इन म्यूजिक. एंड देयरफॉर न्यूलैंड्स के इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स. ओके, वो ऑक्टेव्स वर्ड कहां से आया है? दैट ऑक्टेव वर्ड हैज कम फ्रॉम व्हाट? दैट ऑक्टेव्स इन म्यूजिक. ओके, सो म्यूजिकल ऑक्टेव्स जो है वहीं से वो वर्ड हमें मिला है. चलो अब अपने नोट्स में ऐड करना है ना. मैंने सबसे पहला क्वेश्चन तो लिख के दिया था तुम लोगों को. ऑक्टेव्स आर बेस्ड ऑन व्हाट? एटॉमिक मासेस. सॉरी, एटॉमिक मासेस. हाउ ही अरेंज द एलिमेंट्स? ही अरेंज द एलिमेंट्स इन increasing order of atomic masses, है ना. he arranged the elements in increasing order of atomic masses. Third question, can you frame third question? Yes, can anyone? थर्ड क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन, चलो हिंट तो दे देती हूँ मैं. थर्ड क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दिस वन.
चलो yes, can you frame third question? Can anyone? No one? What was his observation? Very good. What was Newland's observation about the properties of elements? है ना? So यहाँ पे add करो. What was Newland's observation about properties of elements? What was? Sorry, it should be capital. Newland's observation about properties of elements. स्टिक किए ना पेजेस अभी सब लोगों ने टेक्स्ट बुक के पीछे? यस एवरीवन? तीन पेजेस टेक्स्ट बुक नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, एटलीस्ट बंचेस तो बनाओ 3-3 पेजेस के, एटलीस्ट उतना करो, जब टेक्स्ट बुक आएगा तब चिपका देना, है ना? सच में तुम स्ट्रगल कर रहे हो, है ना? जिनके पास टेक्स्ट बुक है स्टिक करो यार पेजेस को, ठीक है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तरीका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So what was Newland's observation about the properties? The property of eighth element is similar to what? Property of first element, है ना? Property of eighth element is similar to what? Property of first element. Fourth point क्या लिखोगे बोलो? What will be the fourth point? Can anyone tell me? Examples. Examples, correct. So examples of Newland's octaves. Okay, that is going to be योर फोर्थ पॉइंट. एग्जाम्पल्स में क्या क्या आएगा? फिर एग्जाम्पल्स में तुम क्या कर सकते हो? एग्जाम्पल्स में तुम ये पूरा रट सकते हो एक लाइन, या फिर व्हाट यू कैन डू, यू कैन से दैट हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड इट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी टू इट्स प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू फ्लोरीन, है ना? या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो बेरिलियम हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मैग्नीशियम, है ना? तो ऐसे तुम वर्ड्स में भी लिख सकते हो, या फिर पूरा एक ये 2 लाइन सी लर्न कर दो, वो भी चल जाएगा. ओके, बट वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लर्न करना 2-2 लाइंस. ऑलरेडी 20 एलिमेंट्स तो तुम्हें लर्न करने ही करने हैं, है ना? सो डन. अच्छे से प्रिपेयर करो, सैटरडे को ओरल होने वाला है. ओके, 3 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ मैं. क्वेश्चन रिपीट करना. एग्जाम्पल्स इतना ही था. सो पहले 20 एलिमेंट्स भी मैंने लर्न करने को बोले थे शायद से ना? मैंने बोले थे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, या अभी तक नहीं बोले मैंने तुम लोग को? नहीं सांगितलं तो अजून. अच्छा ठीक है ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होने के बाद सीखेंगे अपन फर्स्ट 20 एलिमेंट्स. डन. नेक्स्ट, he called similarity observed in eighth and first elements as the law of octaves. So what is law of octaves? Yes, what is law of octaves? What is law of octaves? Newlands observed that every first element is, sorry, every eighth element had properties similar to that of first element, and he compared this law with what? Musical octaves, and therefore his law is called as law of octaves, है ना? So he called similarity observed in first and eighth element as law of octaves. Okay, it is very important. So this similarity which he observed, कौन सी similarity उसने observe किया? Eighth element and first element had similar properties. ये जो similarity उसने observe किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Law of octaves. Why do we call it as law of octaves? Because it is similar to octaves in music. Okay, therefore we call it as law of octaves. Okay, अब तो क्वेश्चन ये जो है लिहायचा. ना, देखो रुको मैं बताती हूँ. What was Newland's observation about the properties of elements? है ना? ये जो है ना,
यही तुम्हारा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। शॉर्ट में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही तुम्हारा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। अब ये जो 6th क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन होगा व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाई इज इट कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। कुछ डाउट्स है? यू विल आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक और फ्रॉम क्वेश्चंस व्हिच यू हैव गिवन। आई कैन आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है? It is going to be concept based. Then we have to learn only first paragraph. See, ऐसा मत सोचो हमें learn क्या करना है। अभी न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स खत्म होने दो, मैं तुम लोग को बोलती हूँ कि पढ़ाई कैसे करनी है उस पर्टिकुलर टॉपिक की, ठीक है? पोर्शन जो भी अभी तक आज के क्लास तक जो भी होगा वो पूरा पोर्शन होगा, ठीक है? आज के क्लास तक जो भी होगा that will be your syllabus for oral. So क्या क्या सीखा हम लोगों ने? जो भी न्यूलैंड्स का ऑब्जर्वेशन था दैट वाज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ओके, इस वजह से मैंने एक अलग क्वेश्चन बनाया। क्या बनाया अलग क्वेश्चन? Why do we call it as law of octaves? Why do we call it as law of octaves? Because it is similar to octaves in music. Okay, and whatever was Newland's observation that will come under law of octaves. What was his observation? Property of eighth element was similar to what? Property of first element. Okay, so that was the Newland's observation. So this was the whatever was his observation, वो उसका क्या है? Law of octaves. Okay, तो इसमें तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर हो गया। ओके, अब सेकंड पैराग्राफ क्लियर आउट कर लेंगे, फिर मैं पूरा बताती हूँ कि न्यूलैंड्स को कैसे पढ़ना है इस पॉइंट के बेसिस पे, ठीक है? हो गया यहाँ तक? कुछ प्रॉब्लम है लिख के हुआ क्वेश्चन, वो जो मैंने पेजेस टिक करने को बोले हैं? यस, हो गया? लगा दीदी। ओके, चलो नेक्स्ट। Many limitations were found in Newland's octaves. Even he failed to arrange the elements properly, है ना? तो वो भी नहीं कर पाया। फिर डॉबेरानर में तो प्रॉब्लम था ही, बट इसने थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स लिए थे। Many limitations were found in Newland's octaves. This law was found to be applicable only up to what? Calcium. The first limitation was what? Calcium. This law was applicable up to what? Calcium. तो मैं एक बार मार्क कर लेती हूँ what was the first limitation, कि this law was applicable only up to what? Calcium. This is the first limitation. कैल्शियम के बाद उसका जो ऑक्टेव है वो काम करना बंद किया। कैल्शियम के बाद मतलब यहाँ तक। ये क्या है? क्रोमियम। ये क्या है? टाइटेनियम। ये क्या है? मैंगनीज। ये क्या है? आयरन। तो इसके बाद लॉ ने काम करना बंद किया। बंद किया मतलब क्या हुआ? क्रोमियम का जो प्रॉपर्टी है, या फिर तुम यहीं पे देख सकते हो, एक मिनट देखो, तुम यहीं पे देख सकते हो कि मे बी जो पोटेशियम का प्रॉपर्टी है, ओके, वो कॉपर की तरह नहीं है होगा। पोटेशियम का जो प्रॉपर्टी है वो कॉपर की तरह नहीं है। या फिर अगर तुमने क्लोरीन से स्टार्ट किया, तो क्लोरीन से स्टार्ट करने के बाद जो 8th एलिमेंट आता है वो कोबाल्ट एंड निकेल दो दो आते हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? है ना? क्लोरीन से अगर काउंटिंग करना शुरू किया तो जो 8th एलिमेंट आता है वो कोबाल्ट एंड निकेल दो दो आते हैं। तो फिर से प्रॉब्लम हो गई ना, फिर से प्रॉब्लम हो गई। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? कैल्शियम तक उसने बहुत अच्छे से काम किया, कैल्शियम के बाद उसने काम करना छोड़ दिया। कुछ 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 प्रॉब्लम्स आने लगी, जैसे एक ही ब्लॉक में दो दो चीजें अपन को रखनी पड़ी। कोबाल्ट एंड निकेल एक ही बॉक्स में रखे हुए हैं, है ना? तो ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो उसमें आने लगी। ओके, सो दिस लॉ वाज फुल्ली एप्लीकेबल टिल व्हाट? कैल्शियम, टिल कैल्शियम। ओके, so yes, Newlands fitted all the known elements in table of 7/8, that is 56 boxes. तो मतलब उसकी टेबल में कितने प्लेसेस है? 56 प्लेसेस है। 56 प्लेसेस है। देखो कितने कॉलम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स। मतलब ये ऐसे
7 कॉलम्स, 7। और रोज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? तो ऐसे 7 कॉलम्स है और ऐसी 8 रोज है। तो कितने बॉक्सेस हो गए? 7 इंटू 8, 56 बॉक्सेस हो गए। ओके, तो उसकी टेबल का साइज कितना है? 7/8। अब वो अ, कितने टेबल्स हो, कितने रोज हो गए उसमें? रो मतलब ये हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं रो। कितने रोज हो गए? 8। कितने कॉलम्स हो गए? 7। 7/8 is 56. Newlands placed 2 elements in some boxes to accommodate all the known elements. वही तो उसका ड्रॉबैक था। एक बॉक्स में एक एलिमेंट होना जरूरी था, एक बॉक्स में एक एलिमेंट होना जरूरी था, बट उसने क्या किया है? देखो, यहाँ पे भी एक बॉक्स में 2 एलिमेंट्स लिख दिए, यहाँ पे भी एक बॉक्स में 2 एलिमेंट्स लिख दिए, है ना? सो 2 एलिमेंट्स ईच इन सम बॉक्सेस टू अकोमोडेट ऑल दी नोन, मतलब घुसा दिए उसने, लिटरली घुसा दिए कि अभी मुझे इसको रखना ही है, जबरदस्ती की उन पे कि तुम इसी में बैठ जाओ, 2 एलिमेंट से बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बॉक्स में बैठना है। ओके, सो व्हाट ही डिड, he tried to accommodate all the known elements in the table. ओके, एंड इस वजह से उसको अपने टेबल में एक बॉक्स में 2 एलिमेंट्स घुसाने पड़े। ओके, सो फॉर एग्जांपल कोबाल्ट एंड निकल, ये सेरियम सेरिलियम ऐसे कुछ तो होता है, एक मिनट, आई विल कंफर्म दैट, सीई एलिमेंट ना, हाँ सेरियम करेक्ट है, सेरियम, और ये जो है लैंथेनियम। ओके, तो उसने इन दोनों को भी जबरदस्ती बिठाया एक ही प्लेस पे। ओके, तो ये उसका ड्रॉबैक था। तो फर्स्ट सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था? इट वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। दूसरा ड्रॉबैक क्या हो गया? ही प्लेस्ड 2 एलिमेंट्स इन ईच बॉक्स, है ना, to accommodate all the known elements, to accommodate all the known elements, for example cobalt, nickel, cerium and lanthanum. Moreover, he placed some elements with different properties under same note in the octave. मतलब कोई कोई प्रॉपर्टी को कोई कोई एलिमेंट्स को सेम प्रॉपर्टी नहीं थे, बट स्टिल उसने क्या किया? उसके नीचे उसको रख दिया। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है? देखो, अभी क्लोरीन है, अभी हमें पता चला है, उस टाइम पे नहीं पता था ये चीज। क्या पता चला है? कि क्लोरीन है, क्लोरीन का प्रॉपर्टी जो है वो कोबाल्ट एंड निकेल से पूरा अलग है। क्लोरीन का जो प्रॉपर्टी है कोबाल्ट एंड निकेल से पूरा क्या है? अलग है, बट स्टिल कोबाल्ट एंड निकेल को क्लोरीन के नीचे रख दिया। स्टिल कोबाल्ट एंड निकेल को क्या किया उन्होंने? क्लोरीन के नीचे रख दिया। कोबाल्ट एंड निकेल का प्रॉपर्टी किसकी तरह है पता है? कोबाल्ट एंड निकेल का प्रॉपर्टी आयन की तरह है। कोबाल्ट एंड निकेल का प्रॉपर्टी किसकी तरह है? कोबाल्ट एंड निकेल का प्रॉपर्टी आयन की तरह है, बट वो है कहाँ पे? क्लोरीन के नीचे। हमने क्या सीखा है? हमने न्यूलैंड्स की लॉ के हिसाब से हमने क्या सीखा है कि भैया मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी अगर बेरिलियम की तरह है तो वो बेरिलियम के नीचे आके बैठेगा, है ना? एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टी अगर बोरॉन की तरह है तो वो बोरॉन के नीचे आके बैठेगा। सिलिकॉन का प्रॉपर्टी अगर कार्बन की तरह है तो वो कार्बन के नीचे आके बैठेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? भले ही वो 8th है, 8th एलिमेंट है, यहाँ से काउंट करने के बाद वो 8th एलिमेंट आता है, लेकिन उनके प्रॉपर्टीज तो सिमिलर नहीं है ना, तो तुम ऐसे कैसे लिख सकते हो उसको? उसका प्रॉपर्टी तो आयन की तरह है, उसका प्रॉपर्टी क्लोरीन की तरह है ही नहीं, तो उसको तुमने क्यों नीचे रखा? फिर उसको तुमने नीचे नहीं रखना चाहिए था, है ना? तो वही तो प्रॉब्लम हुआ है। क्या प्रॉब्लम हुआ है? the elements with different properties, elements with different properties were kept under same note. उनका प्रॉपर्टी डिफरेंट होने के बाद भी उनको सेम एलिमेंट के नीचे रखा गया, है ना? सो देखो उन्होंने लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मेटल्स लाइक कोबाल्ट एंड निकल वर केप्ट अंडर नोट। अब ये DO वगैरह वो छोड़ दो, वो टाइम पास है, ठीक है, उसको नहीं लिखा तो भी चलेगा। वर केप्ट, केप्ट अंडर तुम लोग लिख सकते हो Cl along with halogens। halogens क्या होता है वो थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। while Fe having similar property with CO and Ni were kept away from them। मतलब मैंने वही बोला ना अभी,
क्या बोला मैंने, ये दोनों कोबाल्ट एंड निकल किसके भाई है, आयन के भाई है, लेकिन उनको किसका भाई बनाया, क्लोरीन का भाई बनाया। नाइंसाफी हो गई ना ये, है ना, न्यूलैंड्स ने नाइंसाफी की। 8th आता है तो क्या हुआ, वो भाई तो है नहीं उसका, फिर भी क्यों उसके नीचे बिठाना है उसको, इसका प्रॉपर्टी तो इसके साथ सिमिलर है, इसका प्रॉपर्टी इसके साथ थोड़ी ना सिमिलर है ना। तो ये प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हुआ, कोबाल्ट एंड निकेल को चाहिए था आयरन और उन्होंने उसको रख दिया Cl के नीचे, है ना। तो न्यूलैंड्स प्लेस्ड द एलिमेंट्स CO and Ni under the node Cl, while Fe having similarity with cobalt and nickel away from them along with the non-metals O and S under the node Ti. Okay, समझ लो, अंडरस्टूड। प्रॉब्लम क्या हुआ है, उसको जाना था आयन के साथ, वो गया उसको बिठाया क्लोरीन के साथ जबरदस्ती, और दोनों को बिठाया, है ना, एक को नहीं दोनों को बिठाया। दोनों को क्यों बिठाया उसने, क्योंकि उसको सारे एलिमेंट्स अपने टेबल में फिक्स करने थे, उसको सारे एलिमेंट अपने टेबल में फिक्स करने थे, इस वजह से उसने क्या किया, जबरदस्ती उसको वहां पे बिठाया, दो एलिमेंट्स को बिठाया। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम। Also, Newland's octaves did not have provision to accommodate the newly discovered elements. जो नए elements आए उनके बारे में तो कुछ बात ही नहीं की उसने, okay? But जो existing elements थे उनको भी उसने जबरदस्ती एक बॉक्स में फिट किया। The properties of new elements discovered later on didn't fit in the Newland's law of octaves. तो जो भी नए प्रॉपर्टीज आए वो तो फिट किए ही नहीं उसमें, ठीक है। तो इसका जो ये जो वर्डिंग्स है ना, ये मैंने सिंपल करके दिया है मेरे नोट्स में, दैट आई विल गिव यू। ओके, एक्चुअली क्वेश्चन आंसर्स भी मैं उसी में अकोमोडेट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो पूरा फाइल बनने के बाद मैं आपको शेयर कर दूंगी। वैसे तो है हमारा क्वेश्चन आंसर्स का अलग फाइल है और इसका अलग फाइल है, बट मैं थोड़ा एक ही थोड़ा यूनिफॉर्मिटी दिखेगा इस वजह से मैं उसमें टाइप कर रही हूँ, तो मैं दे दूंगी तुम लोग को मोस्टली सैटरडे एग्जाम से पहले दे दूंगी, ठीक है। अप्रिसिएशन दे दिया ना अनन्या मैंने, भेजा ना उस दिन ग्रुप पे, अप्रिसिएशन भेजा ना मैंने ग्रुप पे, हो दीदी ओ दीदी भेजा उसी दिन भेजा मैंने ग्रुप पे अप्रिसिएशन। ओ मॅडम सेम ग्रुप मध्ये आहात ना तुम्ही, मला नाही आला, असं कसं नाही आलं, सगळ्यांना आलं, तुला कसं नाही आलं? नंतर कोणतरी रिसेंड करा, राहू दे. ग्रुप वरती आहे, चेक कर, थोडं स्क्रोल कर, ग्रुप वरती आहे। ओके, हो, बघते नंतर. ग्रुप वरती आहे ना संस्कृती, संस्कृती किसी का तो ओके भी आया था शायद। दीदी मी हो सेंड दीदी करते आहे. तिला नहीं, मुझे डाउट हो रहा है कि मैंने भेजा क्या, मैंने कुछ गलती से कुछ और ग्रुप पे नहीं ना भेजा, ये मुझे डाउट हो रहा है। दीदी पाठवलेलं. हाँ, यही प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, पाठवलं मी तिला मतलब मैंने भेजा, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो समझ में आया। तो अभी अपना जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी योर लिमिटेशन, ठीक है। फिर से एक बार मैं सारे लिमिटेशंस में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सबसे दीदी? पहला, हाँ बोलो, आगे तो बोलो। तो ये फाइल सेंड करना स्टार्टिंग तो नहीं, मीच ना. ये फाइल अपन सेंड नहीं करते हैं, ये फाइल हम लोग सेंड करते ही नहीं, क्योंकि ये हमें उसी वक्त वो 3 पेजेस पे लिखना है, ये फाइल शेयर नहीं होगी। ये फाइल शेयर क्यों नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें सीखते सीखते मैं जब पढ़ा रही हूँ तब साइमल्टेनियसली तुम्हें ये चीजें नोट करनी है, इसका मतलब तुम्हारा अटेंशन है। ओके, तो ये चीजें उसी वक्त लिखने। तुम कहाँ पे लिख रहे हो अनुष्का, कुठे लिहितेस तू ते सगळं? हाँ, क्वेश्चन पेजेस वर लिहिते. पेजेसवरच लिहिते ना, शिकवताना सायमल्टेनियसली लिहायचे ते क्वेश्चन्स। हे असं नाहीये, हे काही नॉर्मल जसं तुम्ही आधी करायचं पीडीएफ सेंड केलं आणि चला आता कॉपी केलं, हे कॉपी करण्याची गोष्ट नाहीये। अगर तुम पढ़ाते वक्त ही ये लिखोगे, आई मीन जब मैं पढ़ा रही हूँ तुम पढ़ रहे हो, उसी वक्त तुम कॉपी करोगे तो दैट विल बी बेटर, एंड ये उसी के लिए है कि तुम पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाओ, इस वजह से ये मैंने स्ट्रेटेजी प्लान आउट किया है। अगर तुम बाद में उसको कॉपी करोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। इनफैक्ट ये चीज तुम लोग किसी और को पढ़ने दोगे ना जो हमारे क्लास में नहीं है, उसको कुछ समझेगा ही नहीं, क्योंकि ये हमने डिस्क्राइब करके हमने ये नोट्स बनाए हुए हैं।
ओके तो ये एट द टाइम ऑफ क्लास ही लिखना है, ड्यूरिंग द क्लास ही लिखना है. ओके सो यस त्याच्या फर्स्ट वरचे जे पॉइंट spell आहे ना ते ये भी उसी वक्त लिखना था यार अनुष्का, ये भी उसी वक्त लिखना था, ऐसा लेट नहीं करना है बिल्कुल भी, उसी टाइम पे सब कुछ अप टू डेट होना चाहिए. ओके सो अभी स्क्रीनशॉट ले ले, फिर बाद में कॉपी कर लेना, लेकिन ये फिर से बाद में सिचुएशन नहीं आना चाहिए. ठीक है चलो फास्ट. और ये नोटबुक में लिखो, ये नोट्स में मत लिखो, ये पूरा डिजाइन, ये पूरा नोटबुक में जाना, नोटबुक में या फिर टेक्स्ट बुक में साइड में जगह रहती है ना, उधर लिख लो ये. ठीक है ओके स्क्रीनशॉट ले ले फटाक से चल. तू बोललीस बुक नाही बनवायची. बुक म्हणजे नोट टेक्स्ट बुक मध्ये साइडला जहां पे ये हाँ. क्वेश्चन था ना, यूज योर ब्रेन पावर वगैरह कुछ तो क्वेश्चन था ना, वहां पे ये लिख लो ऐसा. चलो तो लिमिटेशंस में सबसे पहले क्या था, अप टू कैल्शियम ना, इट वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, इट वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम. ठीक है दैट वाज द फर्स्ट लिमिटेशन, दैट हिज ऑक्टेव्स वर एप्लीकेबल टिल अप टू कैल्शियम ओनली. उसके बाद बी पॉइंट क्या है उसका बोलो, व्हाट वाज बी पॉइंट, कौन बताएगा मुझे, व्हाट वाज बी पॉइंट. ही ट्राइड टू अकोमोडेट ऑल द एलिमेंट्स इन हिज टेबल, है ना, he tried to accommodate all the elements in his table. So accommodation of all existing elements in table. जबरदस्ती घुसाया ना उसने वो कोबाल्ट और निकेल को, है ना, by putting what, two elements in same box, in same box. ओके उसके बाद सी पॉइंट, और क्या लिमिटेशन था उसका बोलो फटाक से. चलो मैं एक लिंक भेजती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अभी खत्म हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा बीच में. So understood how we have used these notes to prepare the topic. Okay? तो तुम ये आदत है ना, तुम हर सब्जेक्ट के लिए लगा सकते हो. मैंने खुद ये आदत लगाई थी जब मैं स्कूल में थी. ओके तुम ये आदत हर टॉपिक के लिए लगा सकते हो, बहुत अच्छी चीज है, शॉर्ट टाइम में अच्छी पढ़ाई होती है. ठीक है चलो मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल. अगेन कोई भी एटॉमिक मास के आगे बढ़ ही नहीं रहा, सब लोग एटॉमिक मास पे अटके हुए हैं. ओके पहले डॉबरमैनर ने भी एटॉमिक मास लिया, न्यूलैंड्स ने भी एटॉमिक मास लिया, मेंडेलीव ने भी एटॉमिक मास लिया. क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उनके टाइम तक इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर ही नहीं हुए थे, उनको पता ही नहीं था एटॉमिक नंबर ऐसी कोई चीज होती है. ये उनकी गलती नहीं है, उस टाइम पे डिस्कवर ही नहीं हुए थे. ओके दैट इज द प्रॉब्लम. तो फिर से मेंडेलीव ने क्या किया, डिमिट्री मेंडेलीव developed periodic table of elements during the period 1869 to 1872. Mendeleev's periodic table is most important step in classification of elements. अभी मेंडेलीव ने ना एक टर्निंग पॉइंट होता है ना रिसर्च में, वो मेंडेलीव ने दिया. कोई भी रिसर्च चल रहा है, वो की नहीं मिल रही है हमें उस रिसर्च को लेके, मेंडेलीव ने वो की प्रोवाइड की कि तुम ऐसे काम करो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा. और फिर इनके बाद जो भी आया ना मोस्ले, हेनरी मोस्ले, उसने सिर्फ फिनिशिंग किया, बट मेन काम किसका था, 80% कॉन्ट्रीब्यूशन वाज मेंडेलीव, क्योंकि मेंडेलीव के बाद तो फिर एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुए, फिर उसके बाद तो मोस्ले के लिए बहुत आसान हो गया उसको अरेंज करना, है ना. तो जो 80% काम था वो किसने किया, मेंडेलीव ने किया. हेनरी मोस्ले ने सिर्फ उसका क्या किया, फिनिशिंग किया है. वो फिनिशिंग कैसे किया, क्या किया देखेंगे अपन आगे जाके. ठीक है so he contributed, his step was very important while classifying the elements. Mendeleev considered the fundamental property of elements, namely atomic mass, as a standard. तो फिर से पहला पॉइंट क्या होगा, यस यहाँ पे क्या था, ऑक्टेव्स आर बेस्ड ऑन डैश, तो यहाँ पे भी क्या होगा, Mendeleev's periodic table is based on dash. What's
बेस्ड ऑन डैश। इसका आंसर क्या होगा? एटॉमिक मास। एटॉमिक ओके, एंड यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, और एल्स आई विल राइट इट हियर इटसेल्फ, 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड। तो मेंडेलेव के टाइम पे कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे? 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे मेंडेलेव के टाइम पे। अभी कितने हैं? 118 है ना? अभी कितने? 118, 118 एलिमेंट्स है। तो उनके टाइम पे कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे? 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। ऑलराइट, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब पेन को क्या हो गया? एक मिनट, चलो। So 63 elements were known at that time, and yes, how he arranged the elements? Again, he arranged the elements in what order? In increasing order of atomic masses. Okay, so how he arranged the elements? He arranged the elements in increasing order of atomic masses. अभी तक तो सब कुछ सेम है, जो ऊपर वाले लोगों ने किया वही इसने किया है अभी तक। तो सेकंड पॉइंट तक तो कुछ अलग कुछ बात की नहीं उन्होंने, है ना? क्या किया? How he arranged the elements. How he arranged the elements. कैसे अरेंज किया उन्होंने? In increasing order of atomic masses, है ना? अभी तक तो कुछ अलग किया उन्होंने नहीं। न्यूलैंड्स ने जो किया वही उन्होंने किया, डॉबेरेनर ने जो भी किया वही उन्होंने किया, है ना? अलग कुछ नहीं किया अभी तक तो। चलो ये 2 पॉइंट्स लिख लो फटाफट। सिर के ऊपर से जा रहा है क्या, या फिर सिर में टेंजेंशियल जा रहा है, बाउंसर जा रहा है? नहीं ना? स्क्रीन नहीं है। ए स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही मेरी? अनुष्का तेरी तरफ प्रॉब्लम है यार, हमेशा की तरह। पता ही नहीं किधर रहती है वो, नेटवर्क ही नहीं आता उसके घर में कभी। क्यों अनुष्का? टेरेस पे जाके बैठा कर तू। सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा? मेंडेलेव्स पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक masses. At his time, 63 elements were discovered. 63 elements were known, you can say. And second point is how he arranged the elements. He arranged the elements in what? In increasing order of atomic masses. All right. दोनों क्वेश्चन के आंसर्स क्लियर? हाँ यस, ओके। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है? अब उसने कुछ तो एक्स्ट्रा थोड़ा एफर्ट्स लिया है। क्या एफर्ट्स लिया देखो। Then he transformed this into periodic table of elements in accordance with physical and chemical properties of these elements. अब ये इतना हार्डवर्क और किसी ने नहीं किया था, ये हार्डवर्क इन्होंने किया। क्या किया? He studied physical and chemical properties of these elements. Physical and chemical properties बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने पिछली बार। क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी? अनन्या, है ना? अनन्या को और संस्कृति को बहुत अच्छे से याद होगा। अनन्या है, अनन्या कैसी दिखती है? अनन्या के बाल लंबे हैं, अनन्या की आंखें बड़ी है ना? ये सब चीजें अनन्या ब्लैक टी असं वाटतंय तू मूवी वाले काहीतरी चुड्याचं डिस्क्रिप्शन देतीये तो ये मोठे अनन्या डोळे आणि है। लांब केस. तो ये अनन्या है, तो ये अनन्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए। अभी संस्कृति आई, संस्कृति उसके साथ रही 2-4 दिन, उसको पता चला अनन्या बहुत 2 पण लड़ती नाही, है, एकच दिवस, 1 तास एक पण दिवस खूप. हाँ सफिशिएंट है। फिर संस्कृति को पता चला अनन्या खड़ूस है, अनन्या बहुत मारती है, अनन्या बहुत लड़ती है, अनन्या मनिंदर को भी बहुत परेशान करती है, अनन्या बहुत टॉकेटिव है। तो ये कब पता चला? संस्कृति जब आई तब मुझे पता चला। सही बात है ना? तो यही बात होती है, तुम किसी एलिमेंट को देखते हो, सिर्फ उसी एलिमेंट को देखते हो, उसको बॉईल करते हो, उसको मेल्ट करते हो, और कोई पिक्चर में है ही नहीं, बस वही एक एलिमेंट है। तो उसी एलिमेंट के साथ खेल रहे हो तुम लोग, तो उससे तुम्हें जो चीज पता चलेगी वो होंगे तुम्हारे फिजिकल प्रॉपर्टी। अब तुम किसी और एलिमेंट को लेके आए, उस एलिमेंट के साथ रिएक्ट कराया, और तब जाके तुम्हें कुछ और चीजें पता चली, तो वो हो गया तुम्हारे केमिकल प्रॉपर्टी। अनन्या अकेली थी, अनन्या को सिर्फ देख के मैंने कुछ चीजें बताई, वो क्या हो गई? फिजिकल प्रॉपर्टी। अब संस्कृति आई, संस्कृति के साथ बैठने के बाद मुझे कुछ चीजें पता चली, वो हो गए केमिकल प्रॉपर्टी। तो वैसे ही कोई एलिमेंट है, सपोज सोडियम है, सोडियम को देख के, सोडियम को मेल्ट करके, सोडियम को बॉईल करके, सोडियम को उसका
पाउडर फॉर्म है, उसका सॉलिड फॉर्म है, जो कोई भी है, वो देख के, सिर्फ सोडियम को देख के मुझे जो चीजें पता चलती है वो क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन कोई और चीज वहां पे आई, ऑक्सीजन आया, क्लोरीन आया, उसके साथ मैंने सोडियम को रिएक्ट किया, तब जाके मुझे जो चीजें पता चली वो हो गई उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो मेंडेलीव ने और एक कंट्रीब्यूशन क्या किया, उन्होंने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझा। ओके, सो व्हाट ही डिड, how he arranged the elements in increasing order of atomic masses. The third work he did is study of what? Physical and chemical properties. किसके physical chemical properties? Elements के physical chemical properties. Okay, this was your third point. So I'm going to stop at third point. I'm not going to take further things. चलो इतना लिखो पहले। दीदी Done. थर्ड पॉइंट रिपीट करना। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उसने स्टडी किया है। सोडियम है, सोडियम कैसे दिखता है, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सोडियम किस स्टेट में है, ये सारे हो गए उसके फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी तक के लोगों ने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ही देखे थे। मेंडेलीव ने क्या किया, ऑक्सीजन को पिक्चर में लाया, क्लोरीन को पिक्चर में लाया, CO3 को पिक्चर में लाया और उसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराया, और तब जाके उसको पता चला कि अरे सोडियम ऐसा भी है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ ऐसे भी रिएक्ट करता है, सोडियम क्लोरीन के साथ ऐसे भी रिएक्ट करता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ ऐसे रिएक्ट करता है। ये कब पता चला उनको, जब बाकी एलिमेंट्स पिक्चर में आए तब, है ना। तो ये जो रिएक्शन के बाद जो उनको प्रॉपर्टीज पता चली वो केमिकल प्रॉपर्टीज है, और जो सिर्फ सोडियम को देख के पता चल रही थी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। तो मेंडेलीव ने दोनों तरीके के प्रॉपर्टीज का स्टडी किया, फिजिकल एज वेल एज केमिकल। फिजिकल एंड केमिकल का मीनिंग समझ में आया? यस, एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? ओरल होने वाला है, मैं फिर से वार्न कर रही हूँ, ठीक है। और मुझे वीडियो ऑन चाहिए। ऑलराइट, दीदी तू ते थर्ड क्वेश्चन लिहिलंय ना, ते काय लिहिलंय? स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रश्न आहे तो? नहीं नहीं, पॉइंट है तो you have to include that point while writing Mendelev's periodic table. That is the only intention. Okay. हाँ. Okay. फर्स्ट 20 एलिमेंट्स अभी नहीं, रुको जरा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होने दो, फिर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लर्न करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, ओके। टेस्ट टाइम मोस्टली शाम को होगा, ठीक है, बताती हूँ मैं, बताती हूँ। So we'll stop here, okay? We'll continue in next class. कल